नमो नमः। राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए संधि लेकर के आई हूँ कि संधि क्या होता है संस्कृत में। ये आपको संस्कृत में भी काम देगा और हिंदी में भी काम आएगा। तो आज मैं संधि बताने से पहले संधि के ऊपर 4 लाइन की कविता बता रही हूँ, सुना रही हूँ आपको। मैं संधि हूँ, 2 शब्दों से मिलकर बनती हूँ। मैं संधि हूँ, 2 शब्दों से मिलकर बनती हूँ। यदि करना हो मेरा सही पहचान, यदि करना है मेरा सही पहचान, तो कर लो पहले अर्थ का ज्ञान, कर लो पहले मेरे अर्थ का ज्ञान। यदि अर्थ सही जाता है तो मैं संधि कहलाऊंगी, यदि गलत गया तो कुछ और ही बन जाऊंगी। परिभाषा क्या है संधि की? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी इसमें विकार कहाँ होता है? वर्णों में होता है, अक्षरों में होता है। शब्द का मेल होता है, लेकिन विकार जो होगा, जो परिवर्तन होगा, वो वर्ण में होगा, अक्षर में होगा। अब इसकी जो है परिभाषा आप लोग जान लिए। अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन है वो? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, यानी जो भी विकार होगा, जो भी परिवर्तन होगा, विकार मीन्स परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होगा वो स्वर में होगा। और व्यंजन में जो है, जो परिवर्तन होगा, यानी व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जहाँ विसर्ग में परिवर्तन आता है, विसर्ग में हो जाता है विकार, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जो है स्वर संधि को, हाँ एक और बात है, स्वर संधि को, स्वर को अच भी कहा जाता है, स्वर को अच भी कहा जाता है, और व्यंजन को हल बोलते हैं। यदि स्वर में परिवर्तन आए तो स्वर संधि, स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? कि जो 14 माहेश्वर सूत्र है, जो पाणिनि के द्वारा सूत्रों की रचना किया गया है, तो जो प्रथम के 4 सूत्र हैं वो जो है अ से शुरू होता है और च पर समाप्त होता है, और अच में जो है सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसे अच बोला जाता है। और हल में सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए इसे हल बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद अब जो है इसमें हम मूल रूप से 5 संधि पढ़ेंगे, क्योंकि जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, 5 में होता है। आगे की जो 3 संधि है, कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है, तो उसमें विकार नहीं होता है, मेल होता है। तो आपको जहाँ विकार हो रहा है उस संधि को मैं समझाऊंगी आपको। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि,
पांचवा है अयादि संधि। अब इसमें दीर्घ में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। दीर्घ में जब ऐसा कोई शब्द हो जिसमें बीच में आ आता है, आपको आ, ई, उ, री ये आता है तो समझ लो कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में बीच में आ, ई, उ, री जब भी आएगा तो बड़ा ही आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा। जब हम संधि करेंगे, आपस में जोड़ेंगे शब्दों को, तब बड़ा होगा। गुण संधि में अब आ, ई, उ, री तो हो चुका। गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ होता है, ए और ओ। यानी जब बीच में कोई शब्द है हमें दिया हुआ, बीच में ए और ओ आता है, तो आप ए और ओ को देखो और समझ लो कि कौन सी संधि यहाँ होगी, गुण संधि। जैसे मान लो गणेश है, गणेश में बीच में कौन सा स्वर आया, ए आया है, तो समझ लो कौन सी वह संधि हुई, गुण संधि हुई। विद्यालय, विद्यालय में आय आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। वृद्धि संधि, अब वृद्धि का मतलब ही वृद्धि हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ जो है मात्राएं इस पे बढ़ जाती है। यहाँ जो है क्या होता है, यही चीज बड़ा हो जाता है, ए और औ। ये हो गया वृद्धि संधि। अब जो है यड़ संधि और अयादि संधि। यड़ संधि में भी और अयादि संधि में भी शब्द जो होता है वो बीच में जो है य और व आता है, दोनों में य और व आता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है पहचानने के लिए हमें। जो यड़ संधि है इसमें य और व के पहले, य और व के पहले कोई आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर आता है। यानी जब भी यड़ संधि होगा, अगर आप शब्द देखिए, कोई संधि शब्द देखिए और उसमें आधा अक्षर है, य और व के पहले यदि कोई भी आधा अक्षर है तो समझ लो यड़ संधि रहेगा। जैसे इत्यादि, य आया है, इत्यादि य आ रहा है, या आ रहा है, य के तुरंत पहले क्या आया, जो है आधा था। तो ऐसे ही व का उदाहरण है स्वागतम, व के पहले क्या आया, जो है स आया आधा, तो स्वागतम ये यड़ संधि हो गया। अयादि संधि, अयादि संधि में बीच में य और व आता है। अयादि संधि में क्या आएगा, य और व। तो ये हमें शब्द पहचानने का तरीका है, ये कि हम शब्द को पहचाने। हमें परिभाषा नहीं भी पता है, अगर हमसे संधि पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो हम इस निशान को देखकर, इस संकेत को देख कर के हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी संधि हो रही है। वैसे इसका मैं जो है अच्छे से एक एक जब हम संधि लेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, अलग से अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी, तो पूरा डिटेल में अच्छे से विस्तार रूप से आपको बताऊंगी कि कैसे दीर्घ संधि यहाँ हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे ई आ रहा है, कैसे उ आ रहा है। इसमें आप जो है ये समझ लीजिए कि कहाँ कैसे होता है। फिर से दोबारा मैं बता देती हूँ। दीर्घ संधि में आ, ई, उ, री भी आता है, जो है गुण संधि में ए और ओ आता है बीच में, वृद्धि संधि में ए और औ आता है, यड़ संधि में य और व आता है, लेकिन उसके पहले, तुरंत पहले कोई आधा अक्षर आएगा। अयादि संधि में य और व आता है, इसमें आधा अक्षर नहीं आएगा। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, तो इसमें आधा अक्षर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।